ध्यान दो सारे जो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो ये है कि लाइफ में अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो उसके लिए आप क्या साइकोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी है जो काफी लोगों के लिए अचीवेबल है और काफी लोगों के लिए वो अनअचीवेबल है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम के बाहर है। और जो चीजें अचीवेबल नहीं हो पाती है, जैसे कि वो फाइनेंस, पैसा, कोई सक्सेसफुल लाइफ, गाड़ी, बंगला, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सोच तो रखते हैं लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो अचीवेबल नहीं हो पाती है। लाइफ स्ट्रगल से गुजरती है, फाइनेंस ले लेके इंस्टॉलमेंट्स भर भर के लाइफ बिता रहे। तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि एक व्यक्ति चाहे कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, उसके लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो कैसे आप अपनी साइकोलॉजिकली अप्रोच के थ्रू किसी भी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हो इजीली, इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो चीज को समझिए कि अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपको 1 महीने के अंदर वजन घटाना है तो आपको लगता है कि ये हो सकता है, आप वेट रिड्यूस कर सकते हो, आपका बिलीफ सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और वैसे ही अगर वजन बढ़ाना भी है तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ बढ़ सकता है। ये क्यों हो पा रहा है आपके बिलीफ सिस्टम पे कि अगर बढ़ाना है या घटाना है तो क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने पास्ट में काफी चीजों को देख रखा है, चाहे टीवी पे, चाहे आपके आसपास में, और आपका बिलीफ सिस्टम इसलिए स्ट्रांग है कि अगर उस व्यक्ति ने कर रखा है तो मैं भी कर लूंगा। और वाकई आप चाहो देख के सोच के देखिए कि अगर आप चाहोगे तो ये हो जाएगा, है या नहीं अक्षय? कि अगर तुझे वजन बढ़ाना है 3 किलो 1 महीने में तो आराम से हो जाएगा। उसी तरह से जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज है या बिलो एवरेज है, उन्हें अगर एकेडमिक्स में टॉप करना है तो उनके लिए यह टास्क डिफिकल्ट है। अगर इसी तरह से जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है, अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें काफी पैसा कमाना है या सक्सेस होना है अपने करियर के अंदर, तो भी वो डिफिकल्ट है, वो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन दोनों केसेस में देखिए वेट कम और बढ़ाने को लेकर जो है एग्जांपल इसमें भी सेट है। अगर अडानी अमीर बन सकता है या अंबानी अमीर हो सकता है या कोई भी और अमीर बन सकता है, जैसे कि वजन बढ़ाया जा रहा है और घटाया जा रहा है, तो फिर मैं वो क्यों नहीं कर सकता जो उन लोगों ने, अमीर लोगों ने किया। उसी तरह से अगर आपकी क्लास में कोई एकेडमिक्स में टॉप है तो फिर दूसरा क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इसमें भी तो फिजिकल अप्रोच है कि वो जब टॉप कर सकता है तो मैं इसमें टॉपर क्यों नहीं आ सकता, टॉपर क्यों नहीं बन सकता? कहां कमी रह गई आप लोगों में? तो रूल नंबर 1 देखिए, जब आप वजन बढ़ाने की या घटाने की बात करते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम इसको एडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि ये तो हो सकता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, साइकोलॉजी आपकी ये कहती है कि इसमें तो फिजिकल अप्रोच है, फिजिकल अप्रोच है, आपको कुछ फिजिकली करना पड़ रहा है और उससे ये हो जाएगा। फिजिकली क्या करना पड़ रहा है कि भाई मुझे दौड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एरोबिक्स करना पड़ेगा, मुझे कुछ भूखा रहना पड़ेगा, डाइट बदलनी पड़ेगी। ये सारी कौन सी अप्रोच हो गई? फिजिकल अप्रोच हो गई, जो आपको लगता है कि ये मैं करूंगा और वजन या तो बढ़ा लूंगा या घटा लूंगा, आराम से हो जाएगा, राइट? दिक्कत तब आएगी इसमें रिजल्ट की। हो सकता है किसी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है किसी का रिजल्ट डिले कर जाए। ये तब आती है जब आपका मेंटल सोच, जो आपकी मेंटल अप्रोच है, वो थोड़ा सा डावाडोल हो जाए। मतलब सुबह उठा ही नहीं जा रहा है या आपसे एक्सरसाइज की नहीं जा रही, आपको आलस आ रहा है कि कौन दौड़े इतना, आपसे भूखा नहीं रहा जा रहा है, आपको आज खाना कम खाना था लेकिन आपने ज्यादा कर लिया, राइट? तो ये आपका इमोशनल अप्रोच हो गया। देखिए, फिजिकल अप्रोच से अगर आप दौड़ना चाहो तो दौड़ सकते हो, फिजिकल अप्रोच से आप एक्सरसाइज करना चाहते हो कर सकते हो, फिजिकल अप्रोच से आप खाना नहीं खाना है तो नहीं खाओगे, और अगर उसको दूसरा कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो। ये सारी कौन सी अप्रोच हो रही है अभी तक? फिजिकल अप्रोच।
जो आपके रोड़ा डाल रही है चीजें, वो है इमोशनल अप्रोच, मेंटल अप्रोच, कि आज मन नहीं कर रहा है तो किस चीज पे असर पड़ा? ये फिजिकल अप्रोच पे, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था आज उठ के दौड़ने का। इमोशनल अप्रोच जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा है अपने रास्ते का, किसी भी सक्सेस को अचीव करने का। इसी तरह से एकेडमिक्स की बात करें, आप में से जो भी एकेडमिक्स में एवरेज है और आज के बाद इस वक्त आप लोग डिसाइड कर लो कि मुझे टॉप आना है, टॉप 5 में आना है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इसमें फिजिकल अप्रोच रखी। अब फिजिकल अप्रोच क्या होगी? लेकिन हम इसमें फिजिकल अप्रोच नहीं रखते, हम इसमें सबसे पहले कुछ चीजों पे मेंटल अप्रोच ले आते, मेंटली सोचते, अरे ये थोड़ी ना मुमकिन है, वो तो उसका बाप अमीर था इसलिए अमीर बन गया, अरे ये तो पहले से जन्मजात ऐसा पढ़ाकू था इसलिए ऐसा हो गया, या तो इसका फैमिली ऐसा होगा इस वजह से इसने टॉप रैंक हासिल किया है। ये सारी मेंटल अप्रोच है। आप पहले मेंटली अपने आप को सप्रेस कर लेते हो सोच से ही। तो क्या करना है इस वक्त, जो लोग अपने रैंकिंग को टॉप में लाना चाहते हैं, सबसे पहले एक रूल बनाइए, स्टडी कीजिए कि इसमें फिजिकल अप्रोच क्या है। जो ऑलरेडी टॉपर आ रहे हैं उनका भी तो कोई अप्रोच है, फिजिकल अप्रोच है, वो घंटों घंटों तक पढ़ रहे, अपने आप को उसमें ही झोंक रहे, ये सारी फिजिकल अप्रोच है, इसमें मेंटल अप्रोच कहीं आ ही नहीं रहा। मेंटली तो आप काम कर जाओगे। जैसे कि आज मैं 4 बजे उठ गया, उठने के बाद वापस सो गया, तो उससे मेरा सर थोड़ा सा भारी हो गया, सुबह उठने का वापस मन नहीं किया, वाकई मन नहीं किया, बिस्तर पे लेटा ही रहा, लेकिन फिजिकली अप्रोच लगाई और मैं उठ गया। मैंने कहा एक बार तो निकले, और फिर अपना तैयार होके वापस ग्राउंड के चक्कर लगा लिए 4-5। अगर मेंटल अप्रोच हावी हो जाता तो मैं रुक जाता, लेकिन मैंने फिजिकली अप्रोच लगाई कि नहीं मुझे एक बार निकलने दो, मैं निकला और फिर सारा काम अपने आप हो गया। यही बात हमारे साथ दूसरी चीजों में हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली साउंड नहीं हो पा रहा है, प्रॉस्परस नहीं हो पा रहा है, अमीर नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले उसकी मेंटल अप्रोच है। एक्चुअली मेंटली अप्रोच से उसने अपने आप को रोक दिया है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, उसके पास ये फलाना कार है, पता नहीं कैसे होगी। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें कौन सी सोच ले आते हैं? मेंटली सोच ले आते हैं, साइकोलॉजी ले आते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप लाइफ में आज के बाद कोई भी ऐसी चीज डिसाइड कर लो, वो अप्रोचेबल होगी। फर्क इतना है कि आप लोगों को उसमें फिजिकल अप्रोच रखनी है और मेंटल अप्रोच को हटा देनी है, इमोशंस को हटा देना है। फिजिकल अप्रोच कैसे रखेंगे कि अगर कोई एकेडमियंस जो एकेडमिक स्टूडेंट टॉप कर रहा है, वो कैसे टॉप हुआ, उसकी अप्रोच क्या है, बस तुम उसको उस रूल्स को फॉलो करो, देखो फिर आपके हालात बदल जाएंगे। अगर कमी आ रही है तो उस काम को करते समय इमोशनल अप्रोच से सोच रहे हो, इसलिए आप लोग बैकफुट पे आ जाते हो। बहुत बार देखना आपने शुरुआत की होगी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपने शुरुआत की है लेकिन बैकफुट पे आ जाते हो। कारण क्या होता है, जैसे कि आप वेट कम करने के लिए अपने आप को शुरुआत तो कर ली, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि यार कौन अब उठे, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, चलो आज छोड़ देते, कल दौड़ लूंगा। धीरे धीरे ये 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 4 दिन हो जाता, फिर एक गैप पड़ जाता, फिर आप छोड़ ही देते हो। या आपको डाइट कम करनी है या कोई पर्टिकुलर डाइट छोड़नी है, आपसे नहीं हो पाता, 1-2 दिन तो आपने छोड़ दी, तीसरे चौथे दिन वापस आप स्टार्ट कर देते हो। तो इमोशनल अप्रोच ने ओवर पावर कर दिया आपके फिजिकल अप्रोच को। दिक्कत ये आ रही है, इसलिए आपको आपके फिजिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जिन किसी को भी अपने किसी भी सब्जेक्ट में सक्सेस हासिल करनी है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, तो आप लोग क्या करोगे, आज के बाद से फिजिकल अप्रोच रखोगे, मेंटल इमोशंस और ये सारी अप्रोचेस को एक बार के लिए मार दोगे। अपना एक टाइम टेबल सेट करो, अगर मुझे 1 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करना है, ये मैंने अपना गोल सेट कर दिया, इसके लिए मेरी फिजिकल अप्रोच क्या लगेगी, मैंने उसका भी टाइम टेबल बना दिया, और उसके बाद अब मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है। इसी तरह से मुझे फाइनेंशियली पर्टिकुलर फिगर तक पहुंचने के लिए क्या मेरे को कितना टाइम चाहिए, कभी 6 महीने, 6 महीने तक मुझे अपनी फिजिकल अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी, वो सारे एक्टिविटीज मुझे करना पड़ेगा, और मुझे उन लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इन चीजों को हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से लाइफ में आपको कोई भी चीज हासिल करनी है तो सबसे पहला जो आपका ऑब्स्टिकल होगा वो होगा आपकी मेंटल अप्रोच, वो आपको रोक देगा। इसलिए सबसे पहले उसे तो हटाए, पहले तो प्लान करें कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को लाइफ में हासिल करने के लिए कौन से फिजिकल अप्रोचेस की जरूरत है। जैसे बहुत बार इस क्लास में होता है
जब आपको आर्टिकल या किसी भी सब्जेक्ट में बोलने के लिए बुलाया जाता है तो आपको पहले कौन रोक रहा है? फिजिकली आप नहीं रोक, आप मेंटली अपने आप को रोक देते हो। बहुत से स्टूडेंट यहाँ ऐसे जिनको मैं बुलाता हूं, वो कहते हैं सर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करके खींच लेते हैं। ये कौन सी चीज आपको रोक रही है? मेंटल अप्रोच, इमोशनल अप्रोच। लेकिन एक बार मेरे कहने पे कोई उठ जाए तो ये कहते हैं फिजिकल अप्रोच। भले आप तैयार हो, आप आधे तैयार हो, इनकम्प्लीट हो, तो भी आप आ जाइए, इसे कहते हैं फिजिकल अप्रोच। एक बार आप फिजिकली अपने आप को फोर्स करते रहिए किसी भी काम के लिए, इमोशंस को साइड पे रखकर, डेफिनेटली आपका कोई भी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, कोई भी, एक बार डिसाइड करके देखिएगा। चाहे 1 महीने का प्लान करिए, 2 महीने का प्लान करिए, आपके एकेडमिक्स मार्किंग को इंप्रूव करिए, आपका कोई स्पोर्ट्स है उसको इंप्रूव करिए, कोई भी चीज आप उसे डेफिनेटली हासिल कर जाओगे। अप्रोच को इंप्रूव करिएगा, अप्रोच को पहले डिजाइन करिए। बहुत बार क्या होता है कि अभी आप में से काफी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो सेट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे किस लेवल तक इंप्रूव करना है, वो क्लियर नहीं होता है। आप सिर्फ काम करना शुरू कर दोगे, दिक्कत ये आएगी। आप फिजिकली शुरू तो कर दोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे मैंने कहा, मैंने अपने लिए सोचा कि यार 1 महीने में मुझे अपने शोल्डर्स और बाइसेप्स की साइज ये करनी है, या ये शेप मुझे ग्रो करना है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। या मुझे पर्टिकुलर वजन कम करना है 5 किलो, तो ये ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। उसके हिसाब से मुझे उसको फ्रेमवर्क में बदलना पड़ेगा कि कौन से काम मुझे कितने करने हैं, कितना दौड़ना है, कितनी कैलोरीज कम करनी है। ये फिजिकल अप्रोच का प्लान हो गया और फिर मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा। हो सकता है आज के बाद आप में से काफी लोग ऐसा फिजिकल अप्रोच तो शुरू कर देंगे, लेकिन प्लान नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्लियर प्लान नहीं होगा कि किस तरह से मुझे करना है, कितना करना है। इसलिए आप में से अगर कोई आज की तारीख में कोई किसी चीज को हासिल नहीं कर पा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव को, उसका कारण है आपका फिजिकल अप्रोच जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। पहली चीज, बीच में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे तो उसका कारण है आपके इमोशनल अप्रोचेस। इसलिए आज के बाद से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फिजिकल अप्रोच से ही आप हासिल करिएगा। दैट्स ऑल।